कैसे हैं आप लोग? लिप्रेस क्लासेज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था रेल परिवहन। आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं परिवहन का अंतिम टॉपिक, कौन? वायु परिवहन। कौन सा? वायु परिवहन। तो सबसे पहले यह जानना होता है कि है क्या। तो वायु परिवहन क्या है? देखिए, यह तीव्रतम महंगा वायु परिवहन क्या है? सबसे तीव्रतम द्रुतगामी सेवा है और महंगा भी है। सभी लोग नहीं से जा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो तीव्रतम महंगा तथा आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित यह परिवहन है। इसके द्वारा एक देश से दूसरे देश आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता है। महत्व इसका क्यों इतना ज्यादा है? वर्तमान समय इसका काफी महत्व बढ़ गया है, क्योंकि विश्व के विशालतम भूभाग ये जलवायु विभिन्नता के कारण, किसके कारण? जलवायु विभिन्नता के कारण, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है। तो मान लीजिए किनारे पर समुद्र है, एक देश है, दूसरा दूसरे देश है दूसरी तरफ, तो उसके द्वारा जल के जाने में बहुत काफी समय लगेगा। इसलिए वायु परिवहन के द्वारा वायुयानों के माध्यम से सामानों को, कुछ महत्वपूर्ण सामानों को और लोगों को एक देश से दूसरे देश आसानी से पहुंचाया जा सकता है। किस परिवहन के द्वारा? वायु परिवहन के द्वारा। फिर लाभ इसका क्या? एक और लाभ है, आपातकाल में जब इमरजेंसी की स्थिति होती है किसी भी देश में कहीं भी, तो आपातकाल में जहां पर ट्रेन नहीं चल सकती, बस नहीं चल सकता, वहां पर या जल परिवहन ध्रुव है, वहां चलना, तो वहां पर उस स्थिति में आपातकाल में सुदूर गंतव्य तक सामानों को पहुंचाने का कार्य किसका होता है? वायुयान सेवाओं का होता है। अर्थात किस परिवहन का होता है? वायुयान परिवहन का होता है। किसका होता है? वायुयान परिवहन का होता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में पहली बार जो वायुयान की जो शुरुआत हुई, तो वायुयान यात्री नहीं गए, डाक सेवा की शुरुआत की। किसकी? वायुयान डाक सेवा की शुरुआत की गई। और वायुयान डाक सेवा की शुरुआत 18 फरवरी कब? 18 फरवरी 1911 को की गई, इलाहाबाद से नैनी के मध्य। किसके मध्य? इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो चुका है, तो जब परीक्षा प्रयागराज से नैनी आता है तो आप वही टिक करेंगे, प्रयागराज से नैनी, मतलब इलाहाबाद से नैनी के मध्य। पुनः 1912 में पहली बार वायुयान परिवहन की शुरुआत की गई अंग्रेजों के द्वारा। लंदन से कराची, कराची से दिल्ली, अर्थात भारत में पहली बार वायुयान सेवा यात्री आए पहली बार अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई 1912 में। लंदन टू कराची, कराची टू दिल्ली। 1932 में टाटा, भारत के प्रमुख उद्योगपति, आज भी टाटा का नाम चलता है, अपनी खुद की एयरलाइंस की शुरुआत की। और 1932 में भारत में 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की गई? टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई। पुनः 1933 में इंडियन नेशनल एवरेज लिमिटेड, कौन? इंडियन नेशनल एवरेज लिमिटेड की स्थापना की गई। कब? 1933 में। पुनः अब जब यह वायुयान सेवा शुरू ही हो गई, तो जब हमारी आज़ादी हुई, जब हम आज़ाद हुए, संविधान लागू हुआ, देश के नए कायदे कानून लागू हुए, तो पुनः इस वायुयान सेवा का भी नेशनलाइजेशन कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और 1953 में, कब? 1953 में वायुयान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण किया गया। किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? वायुयान सेवाओं का। उस समय दो भागों में बटा था। पहला था भारतीय विमान निगम और दूसरा एयर इंडिया। को भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया दोनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। लेकिन इन दोनों का वर्ष 2010 में, कब? वर्ष 2010 में विलय कर दिया गया और एक ब्रांड नाम दे दिया गया, एयर इंडिया। कौन? एयर इंडिया। एयर इंडिया ही अक्सर देखते हैं, एयर इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की स्थिति बताई जाती है। एयर इंडिया एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। अब एक तरह से भारत में अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवाओं का जो उद्घाटन हुआ, वो कब हुआ? 8 जून 1948। कब हुआ? 8 जून 1948 को। अर्थात भारत से दूसरे देश विदेश में गया पहली बार अंतर्राष्ट्रीय
वायुयान सेवा का उद्घाटन हुआ 8 जून 1948 को। और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो भरी गई वो मुंबई से लंदन, कहाँ? मुंबई से लंदन बाया काहिरा जिनेवा। कौन? बाया काहिरा जिनेवा, अर्थात मुंबई से काहिरा गई होगी, काहिरा से जिनेवा और जिनेवा से पुनः लंदन, अर्थात मुंबई से लंदन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब मान लीजिए हवाई अड्डे बन गए तो उनके लिए अथॉरिटी की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना जून 1972 में की गई। कब की गई? जून 1972 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना की गई। पुनः ये तो विदेशों से उड़ान के लिए, पूरा भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य का स्थान, दूसरे स्थान के लिए राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना की, अथॉरिटी की स्थापना की गई। उसकी स्थापना की गई जून 1986 में। कब की गई? जून 1986 में। अब हम लोग थोड़ा और देखते हैं कि भारत में उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की जरूरत है, तो कुछ तो आप देखेंगे घरेलू उड़ान है। कौन है? कुछ घरेलू उड़ानें होती हैं और उड़ान अकादमी की स्थापना की गई। तो भारत में आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी, कौन? इंदिरा गांधी वायुयान उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी वायुयान उड़ान अकादमी कहाँ पर है? आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी वायुयान उड़ान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज। कहाँ पर है? फुर्सतगंज। और फुर्सतगंज कहाँ है? रायबरेली। कहाँ पर है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। अर्थात इंदिरा गांधी वायुयान उड़ान अकादमी फुर्सतगंज कहाँ पर है? रायबरेली में। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे राजीव गांधी। कौन? राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। तो ये भी पूछता है कि राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित है? तो महाराष्ट्र में। और इंदिरा गांधी वायुयान उड़ान अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज, रायबरेली में। अब आप जानते हैं विश्व में कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में सर्वाधिक एयरपोर्ट, कहाँ पर है? तो विश्व में सर्वाधिक एयरपोर्ट यूएसए में। कहाँ पर है? यूएसए में है 486। कितने हैं? 486। कितनी संख्या है? 486। फिर भारत में दो उड़ानें होती हैं, हमने बताया पहले ही, एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान और फिर एक घरेलू उड़ान। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो भारत में वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, प्रश्न उठेगा कि आपके दिमाग में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो अक्सर पुरानी किताब में आप पाएंगे 25 दिया होगा, कहीं 24 दिया होगा, लेकिन कितने हैं टोटल? 27। कितने हैं? 27। यदि प्रश्न पूछे कितने कार्यरत हैं, अर्थात चालू हालत में है, तो कार्यरत कितने हैं? 26। कितने हैं? 26। और ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो हवाई अड्डे हैं ये भारत के लगभग सभी राज्यों में है, कुछ राज्यों को छोड़कर। तो उसमें से उत्तर प्रदेश में भी 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला नाम जानते हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पहला एक तो लखनऊ में है और दूसरा वाराणसी में। लखनऊ वाले का नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। कहाँ पर है? लखनऊ।
कहाँ पर? लखनऊ। फिर दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक ना? अर्थात चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी। तो ये था आपका वायु परिवहन के बारे में कुछ खास बातें। तो इस तरह से आपका सीटेट का एक टॉपिक कौन? भारत में परिवहन समाप्त हुआ। और हमने पहले वीडियो में देखा जल परिवहन के बारे में, दूसरे वीडियो में हमने सड़क परिवहन के बारे में, तीसरा रेल परिवहन के बारे में, और लास्ट और सबसे छोटा और लेकिन सबसे महंगा और सबसे द्रुतगामी परिवहन कौन? वायु परिवहन के बारे में हमने आपको बताया। इस तरह से आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरी अच्छी तरह से तैयार रखेंगे। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।